एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें हमें भाग देना है। क्या देना है? भाग। p ऑफ x दिया है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और g ऑफ x दिया है x स्क्वायर माइनस 2। इसको इससे भाग देना है। भाग देने के भाग देना है, ठीक। नोट करते हैं किसको? इसको x स्क्वायर माइनस 2 को भाग देंगे किससे? इससे x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक। अब देखिए, यहाँ x की पावर कितना है? 3, यहाँ x की पावर 2। x की पावर 3 ज़्यादा है, x की पावर 2 कम है, ठीक। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें एक कम है ना। अगर x की पावर 3 इसको बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें एक और बढ़ जाता तो x की पावर 3 हो जाता। तो यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब इसमें यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक कम है, तो यहाँ एक x लिख लेंगे। अब इसका इसमें कराएंगे गुणा तो हो जाएगा x की पावर 3। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 में इसका गुणा करेंगे 2x। चिन्ह बदल दो, यहाँ प्लस है माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है प्लस लगाओ, ये दोनों कट गए। ये क्या है? माइनस 3x स्क्वायर, 5 2 प्लस प्लस जुड़ेगा, 5 2 7x माइनस 3, ठीक। अब देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ नहीं, ये माइनस को पहले नोट कर लो। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 नहीं है, जो नहीं है वही तो कर लिखना है हमको, ठीक। अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 दूनी 6, ये माइनस है प्लस कर लिया, प्लस है माइनस कर लिया, ये कट गया, क्या बचा? 7x, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखिए, अब भाग नहीं जाएगा, कैसे? यहाँ क्या है? x, यहाँ क्या है? x घात 2, यहाँ देखिए ज़्यादा है, यहाँ x घात 1 है, यहाँ x घात 2 है। अगर यहाँ से ये वाला कम है तो भाग नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे ये है 7, अगर हमको 2 से भाग देना है तो 2 तिहाई 6, हासिल लगा 1। क्या अब इसमें भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इससे ये कम है। अगर ये वाला इससे ज़्यादा होता तो भाग जाता, ये कम है और ये ज़्यादा है। अगर यहाँ पे इससे कम है तो भाग नहीं जाएगा, इसी पे छोड़ दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, इसलिए भी इससे भाग नहीं जाएगा, ठीक। अब दूसरी विधि देखते हैं। एक तरीका और है इस भाग को समझने का। जो बच्चे ऐसा नहीं समझ पाए कि यहाँ x कैसे आ गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं और थोड़ा सरल करते हैं, जिससे बच्चे को समझ में आएगा और बेहतर। ये क्या है? इसी को हम भाग दे रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको इससे भाग देना है। क्या करना है? ये जो अंदर है इसका पहला, इधर जो बाहर है इसमें का पहले, बस पहले पहले पकड़ना है। ये पहला है x की पावर 3, और ये क्या है? पहला है, भाग दे दो x स्क्वायर से, इसको ऊपर और इसको नीचे बटे में रखो। x की पावर 3 का मतलब x गुणा कितनी बार? 3 बार। x की पावर 2 का मतलब x गुणा 2 बार। ये इससे कटा, ये इससे कटा, बचा क्या? x, यही x यहाँ लिखाया है, देखो लिखा है ना, ऐसे ही मिला है। अब इस x से इन सब के अंदर गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। तो गुणा यहाँ देख लीजिए, x को किससे गुणा करेंगे? x स्क्वायर से। तो ये x है, यहाँ क्या है? एक छिपा है, तो 2 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 3। अब फिर इस x को नोट करो, x इससे गुणा हो गया इसमें, अब इससे गुणा बाकी है माइनस 2, माइनस को बाहर लाइए, 2 में x का गुणा करेंगे इसे चिपक जाएगा माइनस 2x। तो x है, तो x वाला टर्म इसमें कहाँ? ये है, तो इसके सीधे लिखेंगे तो माइनस 2x, ऐसे खींचेंगे। इसके आगे कुछ नहीं चिन्ह दिख रहा है तो क्या मानते हैं? प्लस, तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस दिख ही रहा है, इसको प्लस कर देंगे, ये कट गया। ये देखिए क्या बचा है? माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर उतारिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस जुड़ेगा, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7x है, तो x माइनस 3 ऐसे उतार लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे, इसमें का पहला टर्म और इसमें का पहला टर्म। इसमें का पहला टर्म क्या है? माइनस 3x स्क्वायर, अब बटे करके ये वाला x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया, बचा क्या? माइनस 3, यही उतारिए यहाँ माइनस 3, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, माइनस 3x स्क्वायर को भाग दिया है मैंने x स्क्वायर से, कटा, क्या बचा? माइनस 3, ठीक, माइनस 3 यही यहाँ मैंने लिखा है।
अब इस -3 को इन दोनों में गुणा कराओ, एक बार गुणा करा दो एक्स स्क्वायर से तो क्या मिल जाएगा -3x², लिखो यहाँ -3x²। फिर -3 को इससे गुणा कराओ, किससे, -2 से, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, अंक के सीधे भी लिख लो 6। ये तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ सॉरी चिन्ह बदल लेना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 7x ऐसे आ गया, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। देखिए यही वाला पूरा सेम मिला है, x - 3 x - 3, शेषफल 7x - 9 7x - 9। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि p ऑफ x जो दिया है x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और g ऑफ x आपका दिया हुआ है 2 माइनस x²। ठीक, इसको इससे भाग देना है, इसको इससे क्या देना है, भाग। तो क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे, तो ये इधर से देखिए x का टर्म शुरू है, तो इसको भी क्या करेंगे x से ही शुरू करेंगे, तो -x², इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या लिख लेंगे +2, इससे इसको भाग देंगे, x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, इसको इससे भाग दे देंगे। देखिए इन दोनों में इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो पहले माइनस ही नोट कर लो। यहाँ x की घात कितनी है 4 और यहाँ कितना है 2, इसमें कितना कम है 2 कम है, x की पावर 2। इसको इसमें गुणा करो, x की पावर 4 आ गया, इसको इसमें गुणा करोगे तो -2 में गुणा करोगे तो 2x², यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, कैंसिल। अब देखिए ये तो घटेगा नहीं, एक बिरादरी के चाहिए ना, यहाँ x घात 2 है, यहाँ x है, यहाँ x घात 1 है, यहाँ 2 है, तो ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए अब हमारे पास ये और ये बचा है, तो सबसे बड़ी घात वाली ये है, तो इसके सामने किस चीज़ का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, 2x पावर 2 और फिर ये बचा -5x और फिर क्या बचा +6। ठीक, अब यहाँ देखिए इन दोनों में x की पावर 2 x की पावर 2 बराबर है, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या है माइनस, माइनस नोट करो, यहाँ क्या है 2, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 नोट करो, इसको इसमें गुणा कराओगे तो हो जाएगा 2x²। अब इसको इसमें गुणा कराओगे 2 दूनी 4, प्लस माइनस गुणा माइनस, 2 दूनी 4। ठीक, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो कट गया, ये बचा -5x और प्लस प्लस जुड़ता है तो 6 4 10। ठीक, अतः भागफल क्या मिला -x² - 2। ठीक, इसको चाहे ऐसे भी माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, शेषफल क्या मिला है -5x + 10, इसमें भी कॉमन चाहिए, ले निकाल लो, यही आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा में पहला। ये कह रहा है कि हमको पहले बहुपद से दूसरे बहुपद से भाग देना है, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है और भाग देने के बाद ये बताना है कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक, अब इसमें शर्त है, ध्यान रखिएगा, वो गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। आइए भाग देते हैं। देखिए इसमें p ऑफ x जो आपको दिया हुआ है वो 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और जो g ऑफ x दिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, g ऑफ x दिया है ये है t² - 3, इसका मतलब इसको इससे भाग देना है, दीजिए t² - 3 भाग दीजिए किससे, इससे 2t पावर 4 प्लस 3t पावर 3 माइनस 2t पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ इसके आगे क्या है 2, इसके आगे कुछ नहीं है, पहले 2 ही नोट कर लो। t की पावर यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2, इसमें 2 कम है, t की पावर 2। अब इसको इसमें गुणा कराओ, 2t पावर 4, 3 का इसमें गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ लिखेंगे -6t²। ठीक, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ठीक, ये सब कट जाएंगे, बड़ा है डरिए मत, ये 3t पावर 3 है, इसको ऐसे नोट कर लेंगे, इसका जोड़ा नहीं मिला, ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस घटेगा तो 6 में से 2 गए 4, t² नोट कर लो। दोनों में बड़ी संख्या किसकी है 6, 6 के सामने क्या है प्लस,
तो यहाँ लिखिए प्लस, आगे उतार लीजिए 90 माइनस 12। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ टी की पावर कितना है 3, यहाँ टी की पावर 2, इसके आगे कितना है 3, इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे, पहले +3 उतारेंगे, और यहाँ टी की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना कम, एक टी कम है, एक टी यहाँ लगा दो। इस टी को इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 3t पावर 3, इसको इसमें गुणा करोगे 9t आ जाएगा, -9, 3 त्रिक का 9, टी है तो टी ऐसे उतार लिया जाएगा। ठीक, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या 4t² -12, ये और ये बचा, उतार लिए। ठीक, यहाँ t² है, यहाँ भी t² है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे कितना है 4, इसके आगे कुछ नहीं, तो ये जो इसके आगे है ये उतार लेते हैं, +4, इसको इसमें गुणा कराएंगे आ जाएगा 4t² माइनस ये प्लस, तो माइनस आ गया, 3 चौक 12, चिन्ह बदलिए, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब ये एक गुणनखंड है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। p ऑफ x दिया है आपका 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये x है। ठीक, और g ऑफ x जो आपका दिया हुआ है वो है x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इसको इससे भाग देना है, शेषफल 0 आ गया, तो समझ लीजिएगा ये एक इसका गुणनखंड है। ठीक, इसको इससे भाग देते हैं, आइए देखते हैं। x² प्लस 3x प्लस 1 क्या है, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक, आगे देखिए, इसके आगे कितना है 3, इसके आगे कुछ नहीं, ये पहले 3 नोट कर लो। x की पावर यहाँ कितना है 4, यहाँ 2, इसमें 2 कम है, x की पावर 2 यहाँ नोट करो, इसको इसमें गुणा करो, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 3x की पावर 4, 3 त्रिक का 9, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 3 त्रिक का 9, x है ये x घात 2 है, जुड़ के x घात 3 हो जाएगा, ये 1 में गुणा करेंगे इसको तो आ जाएगा प्लस 3 का 9 3x², यहाँ तक बस गुणा किए हैं, इसको इन सब में गुणा कर दिया हूँ, माइनस 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 चिन्ह बदल दिए, कट गया। अब देखिए 9 में से 5 गए 4, 4x घात 3, दोनों में बड़ी संख्या किसकी है 9, 9 के सामने किस चीज़ का चिन्ह है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 7 3 सॉरी माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा, 7 3 10x²। अब आगे उतार लीजिए प्लस 2x प्लस 2। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है प्लस, इसमें क्या है माइनस, पहले माइनस यहाँ नोट कर लो, इसके आगे 4, इसके आगे कुछ नहीं, 4 भी नोट कर लो, यहाँ x घात 3 है, यहाँ x घात 2 है, इसमें कितना x कम है, एक x, यहाँ x नोट कर लो। ठीक, अब इसको इसमें गुणा कराओ तो आ जाएगा -4x घात 3 प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस 4 तिहाई 12, x में x का गुणा करेंगे तो x², ये संख्या है। अब देखिए 1 4 करना 4 तो -4x। ठीक, यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस, चिन्ह बदल दिया हमने, ये कट गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 12 में से 10 गए 2x², प्लस प्लस जुड़ेगा 4 2 6x प्लस 2, ऐसे ही उतार लीजिए, दोनों बड़ी संख्या 12 है, 12 के सामने प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या है x की पावर 2, यहाँ भी x की पावर 2, दोनों बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे क्या है 2, इसके आगे नहीं है 2, ये प्लस 2 नोट कर लो। अब इसको इसमें गुणा करो तो आ जाएगा 2x², ये प्लस है 3 दूनी 6x, ये भी प्लस है प्लस, 2 एक अन्ना 2, देखिए सब मैच कर गया ना, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये सब कट गया। ठीक, शेषफल क्या आ गया 0। इसका मतलब ये भी एक गुणनखंड है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग देने पर अब शेषफल हमारे पास क्या आ गया 0, तो इसका मतलब ये भी एक गुणनखंड है, अतः यह एक गुणनखंड है। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे में p ऑफ x दिया है
एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक। और जी ऑफ एक्स दिया है आपका एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। ठीक। अब इसको इससे भाग देते हैं और देने के बाद देखते हैं कि शेषफल शून्य आता है या नहीं। ठीक। यदि शून्य आ गया तो ये गुणनखंड है। भाग दीजिए। एक्स की पावर 3 प्लस 1 एक्स की पावर 5 माइनस 4 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक। आगे देखिए, यहाँ एक्स की पावर कितनी है 5, यहाँ 3, कितना कम है इसमें 2 कम है। एक्स की पावर 2 यहाँ लिखो, इसको इसमें गुणा करो। एक्स की पावर 3 2 5 प्लस माइनस गुणा माइनस, इसको इसमें गुणा करो 3 एक्स की घात 3, इसको इसमें गुणा करो प्लस एक्स स्क्वायर। चिन्ह बदलिए, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये कट गया, ये भी कट गया प्लस माइनस में। ये प्लस है ये माइनस से घटेंगे, 4 में से 3 गए, एक तो लिखा नहीं जाता। दोनों में बड़ी संख्या किसकी है 4, 4 के सामने क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ। बचा क्या है प्लस 3x और प्लस 1, यही बचा है। यहाँ एक्स घाते 3 है, यहाँ भी एक्स घाते 3 है, बराबर है। इसके आगे क्या है माइनस, माइनस लगाओ। जब दोनों बराबर है, संख्या भी नहीं है कोई, तो क्या लिखेंगे केवल 1। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस इतना, माइनस माइनस प्लस, 3 में गुणा करेंगे 3x प्लस माइनस गुणा माइनस, 1 का नाम 1, यहाँ माइनस है प्लस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस, ये तो गया प्लस और माइनस, ये भी गया, ये नहीं जाएगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ के 1 1 2 हो जाएंगे। शेषफल यहाँ 0 आया नहीं, अतः यह एक गुणनखंड क्या है, शेषफल शून्य नहीं आया तो नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।